चलिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या करना है आपको, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हम देंगे सॉल्यूशंस। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, 10 years hence a man's age will be twice the age of his son। तो यहाँ पे मैन है और उसका लड़का है, तो मैं बोल रहा हूँ लेट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स और एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई। तो क्या बोला कि 10 ईयर हैंस मतलब 10 साल बाद। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, लेट प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको एक वर्ड यूज़ करना है प्रेजेंट, और यहाँ पर भी क्या है, एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन है ना। तो प्रेजेंट एज ये है, तो 10 साल बाद दोनों की एज क्या होगी, यहाँ पर x प्लस 10 फादर की एज हो जाएगी और सन की एज हो जाएगी y प्लस 10। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, छोटा तो यही रहने वाला है ऑब्वियसली। तो ये 2 ईयर्स, इसके इक्वल होने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 10 ईयर्स अगो मतलब 10 साल पहले। तो 10 ईयर्स अगो के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, 10 ईयर्स अगो मैन वॉज 4 times as old as his son। तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये x माइनस 2y और यहाँ पे 10 माइनस 20 मतलब माइनस 10। ये इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 4y, फिर यहाँ पर माइनस 10 और ये इधर आकर के हो जाएगा आपका माइनस ये प्लस 30। ठीक है, 40 और ये माइनस 10, ये तो बिल्कुल सिंपल मैथ से आपको आता होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर 2 माइनस 1। तो क्या हो गया, ये आपका x माइनस 4y प्लस 30 इज इक्वल टू 0 है ना। इक्वेशन है इसलिए इज इक्वल टू 0 होगा, और ये x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो ये हो गया आपका कैंसिल। यहाँ पर कितना हो गया आपका, ये माइनस 2y और ये कितना हो गया यहाँ पे 40 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 40 मीन्स y इज इक्वल टू कितना, 20। तो यहाँ पर सन की जो एज है वो कितनी हो गई, 20। अब फादर की एज के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फादर की एज जब मेरे को फाइंड करनी है तो मैं कर दूंगा पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, किस में पुट करूँ, किसी में पुट कर सकता हूँ, तो 1 में पुट कर देता हूँ। तो कितना हो गया यहाँ पर, x माइनस 2 टाइम ऑफ 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30, x माइनस 40, x माइनस 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 50। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 50 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 20। बिल्कुल बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ़ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड, इफ ट्वाइस द सन एज इन ईयर्स इज एडेड टू द मदर्स एज, द सम ऑफ इज 70। तो मैं वापस लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, वो कितना ले लिया मैंने, x, एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर क्या है, ट्वाइस मतलब द ट्वाइस, इफ ट्वाइस द सन एज, तो ट्वाइस द सन एज इज एडेड टू मदर्स एज देन सम इज 70। बट इफ ट्वाइस द मदर एज इज एडेड देन टू द सन एज, तो ट्वाइस द मदर एज इज एडेड टू सन एज, देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सम विल बिकम कितना हो गया, 95। ये दो इक्वेशन मिल गई आपको। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से और माइनस कर देता हूँ किससे, इक्वेशन 2 से। तो क्या हो गया यहाँ पर, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, और यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 95। तो माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल,
3x इज इक्वल टू, अब इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 45, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 45/3 मीन्स 15, x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 15। तो x क्या थी, सन की एज, तो सन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 15। पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिल जाएगा आपको 2 टाइम ऑफ 15 प्लस y इज इक्वल टू 70, तो y इज इक्वल टू 70 माइनस 30, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पर 40। तो मदर की जो एज है वो कितनी हो गई यहाँ पर, मदर की एज हो गई आपकी 40 और सन की एज जो है वो कितनी हो गई यहाँ पर 15। बिल्कुल इजी सम था सॉरी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर। तो मतलब डॉटर की प्रेजेंट एज वो अज्यूम कर ली मैंने x, और मदर की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने अज्यूम कर ली, प्रेजेंट बोल रहा हूँ मैं ना, वो मैंने अज्यूम कर ली y। तो क्या बोला था, प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले तो ऐसा लिख लीजिए y, और फिर यहाँ पे इज इक्वल टू लगा करके लिख दीजिए x। फिर अब रिलेशन अब बनाएंगे हम लोग, क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स, कितना ज़्यादा है 3 साल ज़्यादा है किससे, मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर। तो ये ऐसा होगा तब जाकर के इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर, चलिए इक्वेशन बाद में हम बना लेंगे यहाँ पर, अभी तो फिलहाल ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और फिर उसके बाद क्या बोल रखा है, 3 ईयर हैंस, है ना, तो 3 ईयर हैंस द वुमन एज विल बी, तो 3 ईयर हैंस क्या हो जाएगा यहाँ पर ये y-3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये x-3। अब 3 ईयर हैंस द वुमन एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। तो ये कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, वुमन एज विल बी 10 ईयर मोर, तो ये हो गई आपकी दूसरी सिचुएशन। अब इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी आपकी 2x माइनस y। अब यहाँ पर हो गया ये आपका 10 माइनस 6 4 होता है, 4 प्लस 3 कितना होता है 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर भी 2x और यहाँ पे माइनस 6 प्लस 10 4 प्लस 3 7। तो अब यहाँ पर देखिए आपको कोफिशिएंट दिख रहा है, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा ये आपका 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पर 2x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये हो गया आपका कैंसिल। यहाँ पर कितना हो गया आपका ये x हो गया, और यहाँ पर 3 माइनस 7 कितना होता है -4 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 4। x किसकी एज थी, डॉटर की एज थी। फिर उसके बाद मदर की एज, तो मदर की एज के लिए क्या करूँगा मैं, पुट x इज इक्वल टू 4 इन, अभी इक्वेशन में पुट करने से अच्छा है कि मैं y इज इक्वल टू किस में पुट कर दूँ, यहाँ पे 3x प्लस 3 में। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू 4 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 4 3 12 12 प्लस 3 15। ये मतलब ऐसा क्वेश्चन जो है इसको देख करके ऐसा हुआ है कि हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर 15 साल की लड़की है बेचारी, उसकी 3-4 साल की बेटी है, मतलब आप समझ ही लीजिए अब क्या हुआ होगा ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम लोग। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आई एम 3 टाइम एज ओल्ड एज माई सन, मैं तो नहीं हूँ फिर भी, लेट माई एज एट प्रेजेंट इज इक्वल टू x, ठीक है। और माई सन एज जो कि अभी है नहीं फिर भी y। तो अब क्या हो गया यहाँ पर कि आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, ठीक है। आई शैल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज माई सन, कब, 5 years लेटर, 5 साल के बाद, आई शैल बी, है ना। तो आफ्टर 5 years, इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, आफ्टर 5 years माई एज x प्लस 5 एंड माई सन एज y प्लस 5। तो आई शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, तो
एक्स प्लस 5, अब 2.5, ठीक है, ध्यान से देखिए 2.5 वाई प्लस 5, तो कितना हो जाएगा ये आपका x प्लस 5, फिर यहाँ पर ये 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 मिक्स फ्रैक्शन सबको सॉल्व करना आता है, 5/2 वाई प्लस 5, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2x प्लस, ये चलिए एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, 5y प्लस 5, तो अब यहाँ पर कितना हो गया जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 5y प्लस 25, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 2x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, या फिर पुट x इज इक्वल टू 3y फ्रॉम 1 to 2, तो कितना हो जाएगा ये आपका, दिख रहा होगा आपको आई थिंक, चलिए नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ इसको, कितना हो जाएगा ये यहाँ पर, जब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा आपका, x की जगह पे मैं 3y पुट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ये 2 टाइम ऑफ 3y माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो 6y माइनस 5y, तो कितना हो गया y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू मिल गया आपको 15। तो अभी भैया मेरे सन की एज है 15, जो अभी तक इस संसार में आया भी नहीं है, ठीक है। अब फादर की एज कितनी हो जाएगी, तो फादर की एज हो जाएगी x इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ 15, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 45। ये है लॉजिकल क्वेश्चन कि भैया पापा जो है वो 45 साल के हैं और बेटा जो है 15 साल का है, अदरवाइज पिछला क्वेश्चन तो आपने देखा ही सही। चलिए क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ मैं। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बायजू, ठीक है, डिफर बाय 3 years, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ एनी जो है ना उसकी एज x है और बायजू की वजह से प्रेजेंट एज है, ठीक है, आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में, मैं अभी समझाने के लिए ऐसा बता देता हूँ आपको। और उसके बाद बायजू की एज क्या है, y है, ठीक है। एनी इज फादर धर्म, ठीक है भैया, धर्म भी लो। और एक और आदमी है यहाँ पर, कौन है, एनीज एंड बाइज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर रीमा। अभी मैं इनकी एज नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बाइजू आर डिफर बाय 3 years। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर क्या है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अभी बाद में देखते हैं प्लस माइनस आएगा तो कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा हो सकता है, अभी के लिए एक इक्वेशन ये हो गई। फिर उसके बाद क्या बोला है कि एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। तो धर्म जो है वहाँ पे मैंने इसको अज्यूम किया था, तो वो क्या है, एनी का कितना है, ट्वाइस है, ठीक है। एंड धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी एंड बाइजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर रीमा। तो बाइजू जो है वो कितना है, ट्वाइस है, किसका, एज ओल्ड एज हिज सिस्टर रीमा। तो इसकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, y/2, ठीक है। द एज ऑफ रीमा एंड धर्म इज डिफर बाय 30। तो एज ऑफ रीमा एंड धर्म इज डिफर बाय 30, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी ऐसी। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अभी तो मैं इसको 1 बोल देता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं करता हूँ यहाँ पर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है आपका, ये 3। तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 57, x इज इक्वल टू 57/3 कितना होता है यहाँ पर, ये 19। तो भैया एनी जो है उनकी एज कितनी आ गई, एनी की जो एज है वो 19 ईयर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें किसकी फाइंड करनी थी, फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बाइजू। तो भैया बाइजू की एज कितनी हो गई यहाँ पर, 19 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, ये 3। तो y इज इक्वल टू 19 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये 16, ठीक है। तो एनी जो है वो 16 की है और बाइजू जो है वो कितने के हैं, बाइजू बोलिए बीजू बोलिए, ऐसा कुछ भी नाम नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो वो है 16 ईयर्स ओल्ड। हमने इन दोनों की एज पता लगा ली, वाह क्या बात है। तो हम एज भी फाइंड कर सकते हैं अब। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है अब इस चैप्टर का। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये सॉरी इस टॉपिक का अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि अ फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है, x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन
वो हो गया y, ठीक है। तो अब a father is 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 3y, बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इन 12 ईयर टाइम he will be twice as old as his son, तो इन 12 ईयर टाइम, तो 12 ईयर टाइम मतलब आफ्टर 12 ईयर्स फादर बिकम्स क्या हो जाएगा यहाँ पर ये x प्लस 12 एंड सन बिकम y प्लस 12, तो इन 12 ईयर्स टाइम ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया ये, इसको चलिए यहीं पे इक्वेशन 2, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से क्या होगा यहाँ पर ये, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 2y प्लस 24, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 24 माइनस 12, y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर आपको सन की जो एज मिली है वो कितनी है 12। अब उसके बाद मैं फादर की एज फाइंड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कर दूंगा x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 12, मतलब x इज इक्वल टू 12 3 ज़ा 36। तो फादर की जो एज है वो 36 है और सन की जो एज है वो कितनी है यहाँ पर 12 ईयर्स ओल्ड। चलिए तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया यहाँ पर सॉल्व। चलिए अभी इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व करना सन, फादर, एज एंड मदर जो भी है, मतलब आपको आई थिंक एज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में अब कोई तकलीफ नहीं होगी। आप थोरोली क्वेश्चन को रीड कीजिए, ध्यान से बिल्कुल इक्वेशन बनाइए, उस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और लास्ट में चेक करने के लिए जरूर देख लीजिए। कभी कभी स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि भैया पप्पा तो हैं वो कितने हैं 3 साल के और बेटा जो आ रहा है वो 15 साल का आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। पप्पा हैं तो बड़े ही होंगे, किसी के भी पापा किसी से बड़े होते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।